अध्याय 6 अद्भुत कौशल। उल्टी गिनती समाप्त होते ही शीफेंग का शरीर आगे की ओर झुका और उसके पैर मुड़ गए, एक तेंदुए की तरह। वह विस्फोटक शक्ति के साथ शुरुआती रेखा से दूर भाग गया। जब तक बंदूकें बजने लगीं और शुरुआती रेखा की ओर गोलियां चलने लगीं, तब तक शीफेंग पहले ही 3 गज की दूरी पर था। इसके बाद बंदूक की गोलियों की एक और बौछार सुनाई दी। कुल 6 गोलियां शीफेंग की ओर आईं। गोलियों के प्रक्षेप पथ को दर्शाने वाली कई हरी रेखाएं शीफेंग के शरीर पर बन गईं। अगर शीफेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह छलनी बन जाएगा। जैसे ही गोलियां लगने ही वाली थीं, शीफेंग ने एक कदम बढ़ाकर दाईं ओर हटकर वार से खुद को बचाया। गोलियों की दूसरी बौछार से बचते हुए वह एक बार फिर आगे बढ़ा। तीनों बौनों के लगातार निशाना साधकर गोली चलाने से गोलियों के खोखे लगातार जमीन पर गिर रहे थे। हालांकि शीफेंग हर बार एक तेंदुए की फुर्ती से उनसे बच निकलता था। जिस तरह से वह गोलियों से एक कदम आगे रहता था, ऐसा लगता था मानो गोलियों पर उसका पूरा नियंत्रण हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, वह तो पहले ही 10 गज की दूरी पर पहुंच चुका है। शीफेंग को 10 गज की दूरी तक पहुंचने में 5 सेकंड से भी कम समय लेते देख पुरुष पादरी चौंक उठा। यह स्टेबिंग हार्ट के समय का केवल आधा समय था। स्टेबिंग हार्ट किनारे पर अवाक रह गया। वह चुपचाप शीफेंग की प्रगति को देखता रहा। उसने पहले तो शीफेंग को एक नौसिखिया समझा था, कोई ऐसा जिसे वह नहीं जानता था और जो सिर्फ मजे के लिए चैलेंज रेस में आया था। लेकिन शीफेंग ने जिस तेजी और सटीकता का प्रदर्शन किया, वह किसी ऐसे अनुभवी खिलाड़ी की तरह था जिसने चैलेंज रेस में अनगिनत वर्षों का अभ्यास किया हो। उसका हर दांव सीधा और कारगर था, ऐसा कुछ जो कोई नौसिखिया बिल्कुल नहीं कर सकता था। यहां तक कि स्टेबिंग हार्ट ने भी कई बार इस चैलेंज में हिस्सा लेने के बाद महसूस किया कि वह इससे बेहतर नहीं कर सकता। स्टेबिंग हार्ट को एक माहिर की तरह गर्व था। उसे नहीं लगता था कि शीफेंग उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसने समझाया, इतनी फुर्ती के साथ शायद यह नौसिखिया कोई एथलीट है या मार्शल आर्ट का प्रशिक्षित है, लेकिन 15 गज से आगे बढ़ते ही बौने अपने हमले का तरीका बदल देंगे। तब तक वह इसे रोक नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं बॉस, अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारे हत्यारों के गठबंधन के लोग नहीं जानते, तो वह निश्चित रूप से विशेषज्ञ नहीं होगा। 15 गज की दूरी पर पहुंचते ही वह जरूर चौंक जाएगा, फिर वह मधुमक्खी के छत्ते में बदल जाएगा। ठीक है, 15 गज के बाद चलाई गई गोलियों की संख्या 12 होगी। निशाना भी खिलाड़ी पर केंद्रित नहीं रहेगा, इसके बजाय यह एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करेगा। किसी भी तरफ हटना संभव नहीं होगा। एसेसिन्स एलायंस के अन्य सदस्यों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। वे भी पहले 7 से 8 बार ऐसा दृश्य देख चुके थे। स्टेबिंग हार्ट ने अपनी पहली चुनौती में 15 गज की दूरी तय की। हालांकि बाद की चुनौतियों में उसकी अधिकतम दूरी 20 गज ही रही। 15 गज के बाद की कठिनाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह 15 गज से आगे निकल गया। एक एसेसिन्स एलायंस सदस्य ने टिप्पणी की। स्टेबिंग हार्ट और अन्य लोगों ने तुरंत शीफेंग पर अपनी निगाहें केंद्रित कर ली। वे शीफेंग का प्रदर्शन देखना चाहते थे। मैदान पर शीफेंग के 15 गज की रेखा पार करते ही तीनों बौने क्रोधित हो गए। उन्होंने निशाना साधने के बजाय अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अचानक शीफेंग की दृष्टि में गोली की दिशा बताने वाले संकेतक एक बड़े क्षेत्र में फैल गए। केवल 3 गोलियां ही शीफेंग को लग सकती थीं। हालांकि अगर एक भी गोली निशाने पर लग जाती तो खेल खत्म हो जाता। आखिरकार तुमने अपनी बेशर्मी दिखा ही दी। शीफेंग ने उदासीन मुस्कान बिखेरी, अपनी शुरुआती तलवार को म्यान से निकालकर। शीफेंग ने गोलियों का सामना किया। अपने पिछले जीवन में शीफेंग शेरों के कप्तान के रूप में काम और कौशल विकास में हमेशा व्यस्त रहता था। उसके पास चैलेंज रेस खेलने का समय नहीं था। हालांकि उसने इसे कई बार देखा था, इसलिए उसे चैलेंज रेस की अच्छी समझ थी। वह जानता था कि 15 गज की रेखा के बाद बौने अपने आक्रमण के तरीके बदल देंगे। ब्लैक मार्केट की चैलेंज रेस की 15 गज की दूरी एक ऐसी कसौटी थी जो खिलाड़ी के संचालन कौशल की परीक्षा लेती थी। इसे पास करने वाले ही
शुरुआती स्तर के संचालन कौशल वाले माने जा सकते थे। हालांकि अधिकांश खिलाड़ियों को इस स्तर तक पहुंचने में 2 या 3 महीने लग जाते थे। कुछ ही खिलाड़ी 1 महीने में इसे पार कर पाते थे। केवल कुछ ही विशेषज्ञ ऐसे थे जो इसे एक ही प्रयास में पास कर लेते थे। स्टैबिंग हार्ट उन्हीं गिने-चुने विशेषज्ञों में से एक था। 3 गोलियां शीफेंग के सिर, छाती और हाथ 3 अलग-अलग जगहों पर लगने ही वाली थी। जैसा कि उम्मीद थी, यह लड़का किसी काम का नहीं है। गोलियां बहुत ज्यादा हैं और दूर दूर तक फैली हुई हैं। वह तो उनसे बचने का तरीका ही भूल गया है। वह तो बेवकूफों की तरह आगे भाग रहा है। जब उसने शीफेंग को गोलियों की तरफ दौड़ते देखा तो दिल को समझ आ गया, यह मूर्खता है। क्या उसे लगा था कि अगर उसे सिर्फ 1-2 गोलियां लग जाएं तो मुकाबला जारी रहेगा। ठीक उसी क्षण शीफेंग ने अपना सिर घुमाया। उसने अपनी नौसिखिया तलवार लहराई, जिससे प्रकाश की एक सफेद लकीर बन गई। पेंग! एक चिंगारी पैदा हुई। शीफेंग ने नौसिखिए की तलवार को बिल्कुल सही जगह पर लहराया और बड़ी आसानी से उस गोली को भेद दिया जो उसकी छाती की ओर आ रही थी। शीफेंग ने 3 गोलियों के खतरे को आसानी से टाल दिया। वह एक बार फिर कुछ और दूरी तय कर चुका था। फिर भी तीनों बौनों ने गोलीबारी बंद नहीं की। उनके हाथों में मौजूद बंदूकें मशीनगन की तरह लगातार गोलियों की बौछार कर रही थीं। पलक झपकते ही शीफेंग को 5 और गोलियां लगीं। चारों ओर से भी गोलियां आ रही थीं, जिससे वह बच नहीं पा रहा था। धत धत धत! शीफेंग ने तेजी से अपना शरीर हिलाया और अपनी तलवार लहराते हुए गोलियों को रोका। गोलियां उसके शरीर के पास से गुजरी तो उसे हवा के फटने की आवाज भी सुनाई दी। महज 3 सेकंड बीते और शीफेंग 20 गज का निशान पार कर चुका था। वह फिनिशिंग पॉइंट से सिर्फ 10 गज दूर था। अरे बाप रे! बॉस, ये लड़का कौन है? इसने तो अपनी तलवार से गोलियों को रोक लिया। पुरुष पादरी ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। शीफेंग ने उसे अवर्णनीय सदमे में डाल दिया था। हालांकि गोलियों के प्रक्षेप पथ का संकेत दिया गया था, लेकिन उन्हें सटीक रूप से रोकना कहना आसान था, करना मुश्किल। इस तरह की कार्रवाई के लिए अत्यधिक सटीकता और कौशल की आवश्यकता थी। इसके अलावा त्रुटि की गुंजाइश बहुत कम थी। स्टैबिंग हार्ट अचानक अवाक रह गया। हथियार से गोलियों को रोकना आसमान में बहुत ऊंचाई पर तार की पतली सी पट्टी पर चलने जैसा था। एक भी गलत कदम आपको खाई में गिरा सकता था, मानो उसे इसमें मजा आ रहा हो। शीफेंग बार बार आती हुई गोलियों को रोक रहा था। वहीं गोलियों में मानो अपनी जान थी। वे जानबूझकर शीफेंग के शरीर को छुए बिना ही निकल जाती थीं। बस, वो तलवारबाज 25 गज से आगे निकल चुका है। इस रफ्तार से तो वो जरूर फिनिश लाइन पार कर लेगा। शीफेंग को आगे बढ़ते हुए और उसके शरीर के सामने कभी कभी चिंगारियां चमकते हुए देखकर उस पुरुष पादरी का दिल बेचैन हो उठा। मेरे पास आंखें हैं, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, स्टैबिंग हार्ट ने झुंझलाहट में कहा। वह शीफेंग की हरकतों से बेहद प्रभावित था। जैसे ही शीफेंग 25 गज की दूरी पार कर गया, मर जाए! चुनौती देने वाले फिनिश लाइन पर खड़े बौनों में से एक हंसा बौने ने एक स्वचालित बंदूक निकाली और शीफेंग की ओर गोलियों की बौछार कर दी। अचानक गोलियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। इतना ही नहीं, शीफेंग से उनकी दूरी मात्र 5 गज रह गई थी। खिलाड़ियों के लिए यह एक अपरिहार्य दूरी थी। अरे, ये तो धोखा है! स्टैबिंग हार्ट ने अनिच्छा से चिल्लाया। अन्य खिलाड़ी यह दृश्य देखकर बेहद घबरा गए और वे बौनों की बेशर्मी पर कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। गोलियों की बौछार का सामना करते हुए शीफेंग तुरंत गंभीर हो गया। हालांकि उसे 25 गज की दूरी पर दूसरे बदलाव के बारे में पता था, फिर भी इतनी गोलियों के सामने वह भी घबरा जाता। शीफेंग ने घुटने मोड़े और तेंदुए की तरह छलांग लगाई। वह सबसे कम गोलियों वाले क्षेत्र की ओर सिर के बल दौड़ा, जिससे गोलियों के संपर्क में आने वाले उसके शरीर का क्षेत्रफल कम हो गया। इसके बाद उसने नौसिखिए की तलवार को उन्मादपूर्वक लहराया और साथ ही सफेद रोशनी की 4 लकीरें बनाईं। पेंग 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 पेंग! कई चिंगारियों के बाद शीफेंग का शरीर गोलियों की बौछार से गुजर गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन को छूने वाला था, उसने अपनी खाली बांह से नीचे की ओर जोर लगाया। शीफेंग ने पूरी ताकत से उठकर बिजली की तरह दौड़ते हुए फिनिश लाइन को पार कर लिया। कुल समय 14 सेकंड। कॉपर पुरस्कार के लिए
अनुमानित रिकॉर्ड समय 18 सेकंड का टूट गया। ओफ, मुझे इस कोमल और कमजोर शरीर की बिल्कुल आदत नहीं है। फिनिश लाइन पार करने के बाद शी फेंग ने थोड़ा अफसोस जताया, अगर वह लेवल 100 से ऊपर होता तो अपने शरीर की मजबूती के साथ वह बड़ी आसानी से चारों तलवारों के वार एक साथ कर सकता था। देवियों और सजनों, तालियों की गड़गड़ाहट। इस तलवारबाज ने चुनौती पार कर ली है, ग्नोम प्रशासक ने जोर से घोषणा की। विस्डम खिलाड़ी ने कॉपर चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। खिलाड़ी को एक चांदी का सिक्का और तलवारबाजी कौशल थंडरिंग फ्लैश से पुरस्कृत किया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने तो वाकई बेहद दुर्लभ कौशल थंडरिंग फ्लैश दे दिया। यह ऐसा कौशल है जो 100वें स्तर से ऊपर के तलवारबाज को भी नहीं मिलता। शी-फेंग को लगा कि वह भ्रम में है, लेकिन जब उसने अपने बैग में थंडरिंग फ्लैश कौशल की किताब देखी तो वह दंग रह गया। गरजती हुई चमक एक्शन टाइप। आवश्यकता तलवार। तेजी से 3 तलवार की रोशनी को 10x2 गज के दायरे में आगे की ओर भेजें। प्रत्येक प्रहार से 130% क्षति होगी और साथ ही क्षति प्रवर्धन प्रभाव भी मिलेगा, जिससे आपके बाद के हमलों की क्षति 15 सेकंड के लिए 20% बढ़ जाएगी। कूल डाउन 30 सेकंड। बिना सोचे समझे शी-फेंग ने क्लिक किया और कौशल सीख लिया। स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी जॉब थी जो मुख्य रूप से एकल लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित थी। इसमें बहुत अधिक शक्तिशाली क्षेत्रीय आक्रमण कौशल नहीं थे। थंडरिंग फ्लैश स्वॉर्ड्समैन के कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय आक्रमण कौशलों में से एक था। यदि इसे शुरुआती दौर में सीख लिया जाता तो यह निश्चित रूप से अन्य स्वॉर्ड्समैन से बहुत आगे निकल जाता। थंडरिंग फ्लैश सीखने के बाद शी-फेंग को लगने लगा कि वह एक तलवारबाज बनने के गुण हासिल कर रहा है। तुम लोग खेलते रहो, मैं पहले जा रहा हूं, मेरे 50 तांबे के सिक्के लेना मत भूलना। शी-फेंग ने अचंभित स्टैबिंग हार्ट की ओर देखा और उन्हें आवाज देकर ब्लैक मार्केट से निकल गया। स्टैबिंग हार्ट ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। बस, वह चला गया है, वह इनाम भी ले गया है, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? पुरुष पादरी ने पूछा। शी-फेंग के जाने के बाद स्टैबिंग हार्ट का सदमा धीरे धीरे कम हो गया। उसने पुरुष पादरी को घूरते हुए डांटते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? अगर हमें इतने कुशल तलवारबाज की चापलूसी करने का भी समय मिल जाए तो हम खुद को भाग्यशाली समझेंगे, उससे दुश्मनी मोल लेना। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अच्छा नहीं हुआ, मुझे ये बात गिल्ड लीडर को बतानी होगी। शुक्र है मैंने उसे दोस्त बना लिया है। क्या उसका नाम ये फेंग है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे माहिर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। कहीं वो कोई तलवारबाज तो नहीं है? स्टैबिंग हार्ट ने माना कि वो इतनी शानदार तरीके से चुनौती पार नहीं कर सकता था, खासकर 25 गज के निशान के बाद का आखिरी मुकाबला। वो तो सरासर धोखा था खिलाड़ियों के लिए, उसे रोकना या चकमा देना नामुमकिन था। फिर भी शी-फेंग ने ये कर दिखाया। व्यापार क्षेत्र में शी-फेंग की मुलाकात औषधि विशेषज्ञ केविन से हुई। उन्होंने 120 कॉपर खर्च करके 20 विस्फोटक बेरी खरीदी, जिससे उनकी संपत्ति तुरंत घटकर 30 कॉपर रह गई। हालांकि उसने फिर भी वह सारा पैसा खर्च कर दिया, और वह भी रॉकेट की गति से। शी-फेंग ने विस्फोटक बेरीज ली और रेड लीफ टाउन छोड़कर पश्चिम की ओर भाग गया। उस समय सभी खिलाड़ी लेवल 0 पर थे और वे सभी रेड लीफ टाउन के आसपास लेवल 0 के राक्षसों को मार रहे थे। कुछ अच्छे तकनीक वाले खिलाड़ी एक समूह में लेवल 1 के बेबी वुल्फ्स को भी मार रहे थे। एक योद्धा आगे रहकर टैंक की तरह लड़ रहा था और एक डैमेज डीलर और हीलर उसके पीछे थे। सभी व्यवस्थित तरीके से एक साथ लड़ रहे थे। हालांकि EXP कई लोगों के बीच बंटा हुआ था, फिर भी दक्षता बहुत अधिक थी और प्रतिस्पर्धा करने वाले भी कम थे। हालांकि शी-फेंग का इन लोगों से मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं था। लेवल 1 मॉन्स्टर एरिया और फिर लेवल 3 मॉन्स्टर एरिया से गुजरते हुए शी-फेंग सीधे रेड लीफ फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया, जो कि लेवल 5 का मॉन्स्टर एरिया था। वहां कोई खिलाड़ी नहीं जाता था। खेल के इस चरण में भी कोई भी खिलाड़ी लेवल 5 के राक्षसों को चुनौती देने का साहस नहीं दिखा रहा था। न केवल स्तरों में अंतर के कारण दबाव था, बल्कि HP और आक्रमण शक्ति में भी भारी असमानता थी।
एक लेवल 5 का राक्षस आसानी से लेवल 1 के खिलाड़ी को हरा सकता था, यहां तक कि 6 लोगों की टीम भी लेवल 5 के राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जब भी कोई खिलाड़ी मरता था तो उसे भारी दंड मिलता था, न केवल उसे पूरे एक लेवल के बराबर EXP का नुकसान होता था, बल्कि उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी भी कम हो जाती थी। कोई भी खिलाड़ी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था, अन्यथा घंटों की मेहनत से अर्जित EXP और प्रोफिशिएंसी व्यर्थ हो जाती।